मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। मैंने मन चाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। तथास्तु। मैं कुमार को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। विष ग्रहण करो। मैं प्रण लेता हूँ, सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। नहीं, इतनी घोर तपस्या तो आज तक तारकासुर के किसी पूर्वज ने भी नहीं की। हम अपनी पूरी शक्तियां समेटकर तारकासुर का ध्यान भंग कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 अग्निदेव, आप कुछ कीजिए। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है
उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। मैंने मन चाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मन चाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की। तारकासुर अपने पिताश्री असुरेश्वर वज्रांग के खून का प्रतिशोध लेने आया हूं। आक्रमण! 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 स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की जय। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब तक तो न जाने तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है। क्या? शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तु आई रमण ऋतु आई, मधुर तु आई रमण ऋतु आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तु आई रमण ऋतु आई, मधुर तु आई रमण ऋतु आई। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभी बजाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तु आई रमण ऋतु आई, मधुर तु आई रमण ऋतु आई। मन मत साध के छोड़े बान, बदन देखो तक तक मारे बान। एक बान हो विफल तो
संधान रे मनमथ, ओ मनमथ मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास, काम बाण लगा छोड़ने, लेकर अंतिम आस, लेकर अंतिम आस। महादेव, आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की, उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए, जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की। तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए।
देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात? कामदेव अमर है, हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। प्रणाम महादेव। अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु। तथास्तु। शिव गौरी ने सुरन की सुनकर करुण पुकार, दैत्य त्रस्त सुरलोक को पुत्र दिया उपहार, जिसका नाम कुमार। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। तेरी जय जयकार हो कुमार, तेरी जय जयकार हो। शिव और शक्ति ने देवगणों को मनवांछित उपहार दिया है। कृतिकाओं को नन्हे कुमार के पालन का अधिकार दिया है। दैत्य के दुख से उबारने वाला, दैत्य के दुख से उबारने वाला वीरता का अवतार दिया है। अब कुमार को सिर गंगा तक ले जाओ। जो आगे। नहीं! जन्म ले लिया तो क्या, वो शिव पुत्र जीवित नहीं रहेगा। कहते खड़ानन क्यों के मिली, कहते खड़ानन क्यों के मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कहते खड़ानन क्यों के मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया।
छल कर रही है गंगा मैया। ये छल नहीं है वत्स, माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माता। माता, लगता है अभी तक बात आप तक पहुंची नहीं। कौन सी बात देवर्षि? ये तो गंगा मैया की कृपा हो गई और आपका पुत्र बच गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? इस बार तो उसका अपहरण होते होते बच गया, परंतु तारकासुर एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं माता। तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करना चाहता था। शिव पुत्र की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कीजिए। परंतु आप कैसे कर सकती हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? कैसे करेंगी आप? आप यहाँ कैलाश पर हैं और शिवपुत्र वहाँ सुरगंगा में है। नारायण 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 नारायण। क्या कह रहे हो गुप्तचर? गुरुदेव, सत्य कह रहा हूं। देवी पार्वती शिव पुत्र को लेने सुरगंगा जा रही है। मां की ममता जागी तारक, मां की ममता जागी। हाँ गुरुदेव, उसके साथ साथ मेरे भाग्य भी जागे। देवी पार्वती सुरगंगा से अपने पुत्र को लेकर कैलाश जाना चाहती है, किंतु अपने पुत्र के साथ नहीं, पुत्र के बिना कैलाश पहुंचेंगी। नहीं तारक, तुम देवी पार्वती के सामने नहीं जाओगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारे दोनों पुत्र विद्युन्माली और विशालाक्ष ये यश कमाना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिव पुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। रक्षा करो गंगा मैया, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मेरे प्राणेश्वर को सद्बुद्धि दो माता। उन्हें ईश्वर की शक्ति से टकराने से रोको माता, उन्हें रोको। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। अरे वाह, प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों? आपको मेरा यहाँ आना
अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूं, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूं दीदी। कैसी मां हूं मैं? पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी। मैं कुमार को यहां से ले जाने आई हूं। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। दीदी, आप मुझे कुमार को यहाँ से ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा उमा, परंतु एक बार फिर विचार कर लो। दीदी, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन। अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है। मैं जाकर छीन लाऊं शिवपुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिवपुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्रों को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ। लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए हैं माता। फिर समझ गई। लो वत्स, शिव पुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी। वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? शिव पुत्र को अपने पास लो।
अग्निदेव, वायुदेव, जो आज्ञा। जो आज्ञा। अग्निदेव और वायुदेव दोनों माता पार्वती तक पहुंच गए हैं गुरुदेव। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। ये क्या कर रहे हैं दोनों? शिव पुत्र को लेकर असुर लोग क्यों नहीं चले आते? कैसे आना हुआ? हमें शिवपुत्र का आकर्षण खींच लाया माता। झूठ बोल रहे हैं अग्निदेव। हम शिशु को अपना प्यार देना चाहते हैं माता। हम इसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं माता। क्यों नहीं? वत्स नंदी, शिव पुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। युवराज, सावधान! शिवपुत्र लेने के बहाने अग्निदेव तुम्हें स्पर्श करना चाहता है। इसके स्पर्श करते ही तुम्हारा धारण किया नंदी का रूप जल जाएगा और तुम्हारा सत्य स्वरूप सामने आ जाएगा। अपने आप को इसे स्पर्श मत करने दो युवराज। शिवपुत्र को लेकर भाग जाओ। पुत्र को हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। आज्ञा गुरुदेव। मेघासुर, अग्निदेव शिवपुत्र को हमसे छीन कर ले जा रहा है। तुम इस आग के पुंज पर वर्षा करो। विद्युन्माली और विशालाक्ष को शिवपुत्र अपने अधिकार में लेने के लिए सहायता करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। वायुदेव, आपके वेग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप शिवपुत्र को ले जाएंगे। कैलाश पर? नहीं, सुरगंगा पर, गंगा मैया के पास। वही उसकी रक्षा करेंगी। समझ गया अग्निदेव, समझ गया।
सहन नहीं कर सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता। वाह, अजय योद्धा विद्युन्माली और विशालाक्ष का तारकासुर के कक्ष में स्वागत है। असुरेश्वर, अपने इन दोनों वीर पुत्रों का स्वागत आरती उतार कर कीजिए। कितना यश पाया है इन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। इन्होंने तारक की मृत्यु को जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं इनका सम्मान करूंगा, अवश्य करूंगा। आप भी तो अपनी मृत्यु की मृत्यु नहीं बन सके थे पिताश्री। तारकाक्ष, तुम? हाँ पिताश्री, आप भी तो सुरगंगा पहुंचे थे, परंतु शिवपुत्र का वध नहीं कर सके। आप भी विवश हुए थे उस समय। युवराज तारकाक्ष, हमारी बातों से अपमान की बू आ रही है। नहीं गुरुदेव, ये मेरा कनिष्ठ पुत्र, भला मेरा अपमान कैसे कर सकता है? क्षमा करें पिताश्री, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। वास्तविकता तो यह है तारकाक्ष कि तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने जन्मदाता से द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। आज्ञाकारी? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आप आज्ञा देके तो देखिए। अच्छा, तो जाओ, देवी गंगा से शिवपुत्र को छीन लाओ, अन्यथा उसका वध कर दो। यशस्वी भव। अब लौटूंगा तो शिवपुत्र को साथ लेकर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। देवेंद्र, वो देखिए, तारकाक्ष आ रहा है। विद्युन्माली और विशालाक्ष, इन दोनों की असफलता के बाद तारकासुर ने तारकाक्ष को कुमार कार्तिकेय का अपहरण करने के लिए भेजा है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता देवेंद्र, कोई नहीं। क्यों देवर्षि? क्या भगवान स्वयं उसे रोक नहीं पाएंगे? भोलेनाथ ने स्वयं ही तो तारकाक्ष को वर दिया है कि संकट में वो स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, केवल आपकी भक्ति बनी रहे। तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्ष। जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगू भोलेनाथ? मुझे मुक्ति दीजिएगा। जब भी मुझे मृत्यु आए तो आप ही के हाथों आए। तथास्तु। ये त्रिपुर है, स्वर्णपुर, चंद्रपुर और ताम्रपुर। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स। इनके कारण तुम अजेय होगे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। देवेंद्र, इस प्रकार तारकाक्ष अजेय है।
स्वर्णपुर। स्वर्णपुर। हे देवाधिदेव शिवशंकर, मैं स्वर्णपुर द्वारा सुरगंगा जा रहा हूं। मेरी और स्वर्णपुर की रक्षा आप ही को करनी होगी प्रभु। हे स्वर्णपुर, सुरगंगा चलिए। देवेंद्र, तारकाक्ष को रोकना चाहिए। हम तारकाक्ष को नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि तारकाक्ष को स्वयं महादेव जी का वरदान है। प्रणाम देवी गंगा। कल्याणमस्तु। गंगा मैया, मैं असुरराज तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष शिवपुत्र को लेने आया हूं। कृपया शिवपुत्र को मेरे अधिकार में दे दीजिए। अरे मूर्ख, भिक्षा क्यों मांग रहे हो? हाथ बढ़ाकर छीन लो शिवपुत्र को, छीन लो। वत्स तारकाक्ष, मैं अपनी बहन पार्वती के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने शिव पुत्र का लालन पोषण करने के लिए मेरे अधिकार में दिया है, उसे मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं दे सकती। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न कीजिए। मैं तुम्हें एक मां से उसके पुत्र को छीनने नहीं दूंगी। बल प्रयोग की इच्छा है तो निसंदेह कर सकते हो। स्वर्णपुर, सुरगंगा चलो। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे स्वर्णपुर का मार्ग रुक गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वर्णपुर, चलिए। आ गई गुरुदेव, मेरी मृत्यु आ गई मेरी मुट्ठी में।
कार्तिकेय अब तारकाक्ष के पेट में है। उसे वहां से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं गुरुदेव, कोई नहीं। अहंकार के अधीन होकर कभी कभी महाज्ञानी और महातपस्वी भी कितने भ्रमित हो जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। कार्तिकेय को तुमने अपने पेट में धारण किया है। हाँ पिताश्री। अर्थात मेरी मृत्यु तुम्हारे पेट में बंदी है। मेरी मृत्यु बंदी है तुम्हारे पेट में। बंदी है मेरी मृत्यु। गुरुदेव, मैं अपने बंदी को देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अवश्य तारक, अवश्य। ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। कार्तिकेय को अपने पेट से बाहर निकालो। जो आज्ञा। मैं तारकाक्ष का पेट फाड़ने जा रहा हूं। उसके पेट में मेरी मृत्यु विश्राम कर रही है। मैं उसे अंतिम नींद सुला देता हूं। महादेव, भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, हे त्रिशूलधारी, अपनी आंखें खोलिए प्रभु। जागिए, अपनी तपस्या से जागिए प्रभु। हे देवी, क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों दिखाई दे रही हैं? प्रभु, तारकासुर कार्तिकेय का वध करने जा रहा है। प्रभु, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप अपने पुत्र की रक्षा की चिंता में हैं और मैं अपने भक्त की रक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप अपनी इस माया से बाहर निकलकर देखेंगी तो ये जान जाएंगी कि जब मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा तो उसी में हमारे पुत्र की रक्षा भी हो जाएगी। पिताश्री, आपके हाथ में नंगी तलवार? हाँ, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता वत्स। शत्रु सामने हो तो उसका वध करने से चूकना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। मैं शिव पुत्र का वध करने आया हूं। असुरराज, तलवार चलाओ, चलाओ तलवार। तलवार चलाओ, चलाओ तलवार। चलाओ तलवार।
असुरराज तो शिव पुत्र का वध नहीं कर सके, परंतु आपको उसका वध करने से कौन रोक सकता है स्वामी? वो आपके अधिकार में है। आपने उसे अपने पेट में धारण कर रखा है। आप उसका वध करके पिताश्री की चिंता सदा के लिए दूर कर दीजिए। मैं कहती हूँ, मार डालिए इसे, वध कर दीजिए इसका, जला दीजिए इसे, जला दीजिए इसे। ये क्या हुआ स्वामी? परंतु हम उस असुर शत्रु को नष्ट करके ही रहेंगे। कैसे? विष का उत्तर विष ही है स्वामी। आप विष पी लीजिए। विष के प्रभाव से शिव पुत्र बच नहीं सकता और असुर राज सदा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही सुरुचि। राजवैद्य से विष मंगवाए जाए। प्रभु, मुझे तो सारी सृष्टि कार्तिकेय की शत्रु बनती दिखाई दे रही है। कृपया आप अपनी इस लीला को समाप्त कीजिए प्रभु। हे देवी, कार्तिकेय के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही हो रहा है। आप चिंतित क्यों होती हैं? आपका पुत्र सुरक्षित है। ये लीजिए स्वामी, ये विष पी लीजिए। इससे शिव पुत्र का नाश हो जाएगा। रुक जाओ पुत्र। ये तुम क्या करने जा रहे हो? असुर शत्रु का नाश राजमाता। अपने पति को विष पिलाकर। परंतु इस विष को पीने से युवराज को कोई हानि नहीं होगी माता। कैसे नहीं होगी हानि? माता श्री, लाओ ये कटोरी मुझे दे दो पुत्र, मुझे दे दो। माता श्री, रुक जाओ तारा। कटोरी तारकाक्ष को लौटा दो महारानी। परंतु असुरेश्वर। मैंने कहा कटोरी तारकाक्ष के हाथों में दे दो। ये मेरा आदेश है। ये विष है महाराज। यदि तारकाक्ष इसे पिएगा तो उसका दुष्परिणाम। विष की कटोरी तारकाक्ष को दो। हे गंगा मैया, मैं विवश हूँ। अपने पति की अवज्ञा मैं नहीं कर सकती। मैं विवश हूँ। नारायण नारायण नारायण। तारकासुर, पाप पर पाप किए जा रहे हो। इसका परिणाम जानते हो तुम? मैं तो केवल इतना जानता हूं ऋषिवर कि मैं अपनी मृत्यु का नाश चाहता हूं। नारायण नारायण। तारकाक्ष, विष ग्रहण करो।
स्वामी, शिव प्रभु रक्षा। किससे रक्षा मांग रहे हो वत्स? उसी से जिसके पुत्र का विनाश करने जा रहे हो तुम। नारायण नारायण। शिव प्रभु रक्षा। शिवपुत्र से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई हमें। मेरी मृत्यु का विनाश हो गया गुरुदेव, मेरी मृत्यु का विनाश हो गया। अब मैं अमर हो गया हूँ, अमर। प्रणाम भैया। मूर्ख हो गए हो तुम दोनों। भार्गव, मृत्यु की भी कभी मृत्यु हुई है क्या? देखो, देखो गंगे, शिव पुत्र मर गया और तारक अमर हो गया। अहंकार ने केवल तुम्हारी आंखों पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच पर भी पर्दा डाल दिया है भार्गव। इसीलिए ना तो तुम्हें सत्य दिखाई देता है और ना ही सत्य सुझाई देता है। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में सत्य क्या है इस समय? बताओ, बताओ। क्या बात है स्वामी, नींद नहीं आ रही? नहीं। कारण? तिरस्कार। पिताश्री द्वारा मेरा तिरस्कार है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है। पिताश्री की मृत्यु को अपने पेट में धारण करने के उपरांत भी मैं उनकी नजरों में तुच्छ हूं। मगर क्यों? इसलिए कि मैं शिवपुत्र का वध नहीं कर सका। उन्हें लगता है कि मैं उनकी मृत्यु को अपने पेट में पाल रहा हूं। मैं उनके विश्वास के योग्य नहीं रह गया सुरुचि, मैं उनके विश्वास के योग्य नहीं रह गया। हाँ, मुझे यही करना होगा, यही करना होगा मुझे। क्या करना होगा स्वामी? पिताश्री की मृत्यु का अंत केवल इसी तरह हो सकता है। किस तरह? मैं अपना विनाश करूंगा।
क्या? हाँ सुरुचि, मेरा विनाश होगा तो शिवपुत्र का अंत मेरे साथ ही हो जाएगा। नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपके बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी तुम? अंतरिक्ष में। नहीं सुरुचि। ना मत कहिए स्वामी, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आपने दुख में सुख में सदा ही मेरा हाथ थामा है। अब हाथ छुड़ाकर मुझे अकेलेपन की मृत्यु मत दीजिए। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आप त्रिपुर से नीचे कूदेंगे तो भी मेरा हाथ आप ही के हाथ में होगा। युवराज तारकाक्ष और राजवधु सुरुचि पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। नहीं, आज तो तुमने यह आशीर्वाद तारकाक्ष को दे दिया, परंतु आज के बाद यह आशीर्वाद इसे कभी मत देना। हम आपका अंतिम आशीर्वाद लेने आए हैं। अंतिम? हाँ माताश्री, पिताश्री को मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए हम दोनों त्रिपुर से कूदकर अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। आज्ञा माता। रुको तारकाक्ष, सुरुचि रुक जाओ। उन्हें रोकिए स्वामी, उन्हें रोकिए। दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, तारकाक्ष लेकर फिरे उसको अपने साथ। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। देवेंद्र, यह दोनों यदि त्रिपुर से अंतरिक्ष में कूद गए तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे वायुदेव। कार्तिकेय की जीवन रक्षा का दायित्व हम पर है। यदि तारकाक्ष समाप्त होता है तो शिवपुत्र को हानि हो सकती है। फिर तो हमें तारकाक्ष और सुरुचि की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे वायुदेव, अवश्य रक्षा करेंगे। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र। महादेव, क्या तारकाक्ष का यही अंत है? तुम्हें क्या लग रहा है देवी? क्या सुरुचि और तारकाक्ष को देखकर यह नहीं लगता कि यदि कोई पुत्र हो तारकाक्ष जैसा हो और पत्नी हो तो सुरुचि जैसी हो? पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार, पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार, पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे महादेव शिव शंकर, हम दोनों का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेव। जय महादेव। गुरुदेव, क्या कोई मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता? गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए, गंगा मैया ने लिया रूप विराट
गंगा मैया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरे पुत्र और पुत्र वधू की रक्षा करके अपनी जगत माता होने का प्रमाण दे दिया है मैया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप भेदभाव से रहित हैं। देवता और असुरों के प्रति कोई भेद नहीं है आपके मन में। आपको कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम पुत्र। माता श्री। पुत्र। पिताश्री। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। परंतु मैं जब भी तुम्हारे पेट में लेटे इस कार्तिकेय को देखता हूं तो मुझे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस राजमहल में ही मेरी मृत्यु मुझे समाप्त करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। असुरेश्वर, हमारी योजना का प्रारंभ तो सफलता से हुआ है। देखो देखो, इन देवताओं के मुख कितने मलिन दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है। अब वो हमारे फैलाए हुए जाल में फंसे ही फंसे। प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। आप धन्य हैं मैया। सारे ब्रह्मांड में आप ही एक ऐसी माता हैं जो अपने शत्रु का भी कल्याण चाहती है। कोई पुत्र अपनी माता का शत्रु नहीं होता, ना ही कोई माता अपने पुत्र को अपना शत्रु समझती है। सारा जगत जानता है मेरे लिए असुर और सुर दोनों मेरी संतान हैं। अब कैसे आए वत्स? क्या शिवपुत्र तुम्हें कष्ट दे रहा है? हाँ मैया, ये शिवपुत्र मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। जिस आशा से मैं इसे ले गया था वो निराशा में परिवर्तित हो गई है। इसके कारण सारा असुर लोग अशांत हो गया है। कृपया आप शिवपुत्र को वापस ले लीजिए। नारायण नारायण। ये क्या देवेंद्र, तारकाक्ष शिव पुत्र को लौटाने आया है? असंभव।
आप अपने चक्षु खोलिए और देखिए देवेंद्र, ये तारकाक्ष क्या कर रहा है? मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए मैया। इसके कारण मैं अपने पिताश्री की दृष्टि में उनका शत्रु बन गया हूं। इसे अपनी गोद में ले लीजिए मैया, इसे अपनी गोद में ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। लाओ। फिर प्रयास करो वत्स। अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु, तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। कुमार को बचाने, तारकाक्ष को मिटाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव शिव शंकर मेरे पुत्रों का जीवन लेने आ रहे हैं स्वामी। आप तारकाक्ष को उनसे युद्ध करने से रोकिए। आप तारकाक्ष को आदेश दें कि वो महादेव से युद्ध न करे। कैसी बात कर रही हो तारा? मेरा तारकाक्ष महान योद्धा है। एक योद्धा को युद्ध करने से रोकना, उसे शस्त्रों को त्याग करने को कहना, उसका भंग करना है।
मैं ये नहीं कर सकता। अब तो महायुद्ध होगा और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कार्तिकेय का विनाश नहीं होता। तारकासुर की मृत्यु का मार्ग करे अवरुद्ध तारकाक्ष से, इसलिए शिव शंकर हैं क्रुद्ध करने आए युद्ध। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर का पुत्र ये सोचे कैसे कुल की आन बचाए। मर्यादा का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए।
गंगा। स्वामी, 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 गंगा। ऐसे ऐसे पकड़ो और तीर चलाओ। कार्तिकेय, अब भाला फेंको। कार्तिकेय, तुम तो भाला चलाने की कला में पूरी तरह निपुण हो गए हो। अब कार्तिकेय, ये तलवार चलाना सीखो। जी माता जी। देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सूना हो गया। कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। अब भी आप भगवान की शक्ति से टकराना चाहते हैं। तारा, मैं असुर शक्ति को देव शक्ति से अधिक शक्तिमान बनाकर रहूंगा। मेरे मार्ग में एक ही शूल है, कार्तिकेय। वत्स, तुम अलौकिक योद्धा हो। मैंने जो अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रदान किए हैं, वास्तव में तुम उन्हें पहले से ही जानते हो। तुम मेरे ही आत्मज हो। मेरा योद्धा रूप लेकर तुम प्रकट हुए हो। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम दीदी। वत्स, दीदी से आशीर्वाद लो। प्रणाम माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। वत्स, तुम्हारा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए हुआ है और सृष्टि विकास के लिए व्याकुल है, परंतु तारकासुर बाधाएं खड़ी कर रहा है। वत्स, इन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम्हें तारकासुर का वध करना होगा। तभी तुम दीदी द्वारा विकसित सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे सकोगे। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। वत्स, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो।
कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय। ये अपशकुन कैसा? अवश्य देवता कोई मायावी खेल खेल रहे हैं सुरेश्वर। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव। असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। महारानी, इसका अर्थ? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हो स्वामी। ये अर्थ नहीं, अनर्थ है। मैं अनर्थ को ही तो रोकना चाहती हूँ स्वामी। मुझे युद्ध में जाने से रोककर? हाँ। तारा, तुम मेरा ही नहीं, मेरी तलवार का, मेरे सामर्थ्य का, मेरे शौर्य का अपमान कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती स्वामी। फिर क्यों प्रतिबंध लगा रही हो? तारा, मेरे प्रिय पुत्रों ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है। आज यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं तो मेरे पराक्रमी पुत्रों का अपमान होगा जो मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अपनी इस तलवार को शिवपुत्र कार्तिकेय के रक्त से नहलाऊंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप शिवपुत्र के साथ युद्ध करके शिव जी का अपमान मत कीजिए। गंगा मैया के कहे अनुसार प्रभु की शरण में चले जाइए स्वामी, प्रभु की शरण में चले जाइए। तारा, तुम मुझे प्यार के बंधन में बांध कर रखना चाहती हो ना? लो, मैं ये बंधन ही तोड़ देता हूं। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने अपने आप को और तुम्हें भी विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर युद्ध करूंगा। नहीं स्वामी, निर्णायक युद्ध करूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करो गंगा मैया, इनकी रक्षा करो। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है?
जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से बिधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो। कार्तिकेय की जय! कार्तिकेय की जय!